शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसीलिए याद में रहकर पावन बनो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि के 4 अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे, यह अभी का समय वानप्रस्थ का समय है, अर्थात सतयुग बाल्यकाल, त्रेता युग यौवन काल, द्वापर युग प्रौढ़ावस्था और कलियुग वानप्रस्थ अवस्था। तो वानप्रस्थियों को सदा रहता है कि अभी घर जाना है। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अभी वाणी से परे घर जाना है, इसीलिए याद में रहकर पावन बनो, कहता बाबा। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? बाबा कहता उत्तर में, कहता आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं, इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का क्या हुक्म है? मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। इसीलिए बच्चे, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात का ध्यान रखना है? पहले तो अंदर से हमको सदा आत्मिक स्मृति में रहते परमात्मा के याद में रहे, और उसके बाद अपने मन और आँखों से, बाबा कहता यह बहुत दोनों धोखेबाज है, बहुत इससे हमारा नुकसान होता है। क्रिमिनल विचार मन के द्वारा आँखों से पैदा होते हैं, आकर्षण पैदा होता है। तो इसीलिए बच्चे एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो कि परमात्मा ने हम बच्चों को क्या हुक्म दिया है। सबसे बड़ा विकार काम महाशत्रु है, तो वह काम से बच्चे खबरदार रहो, कहता बाबा। और एकांत में बैठकर आत्मा का अभ्यास करो। भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। भगवान खुद इस धरा पर आकर हम बच्चों को पवित्र रहने का हुक्म दिया है, तो उसकी आज्ञा हमको सर माथे पर रखनी है। अभी के समय में हमको बहुत बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि सारी दुनिया पवित्रता के विपरीत जा रही है। लेकिन हम बच्चों को बाप दादा का पालना का रिटर्न पवित्र बन कर के दिखाना है, पवित्र बन कर के रहना है और पवित्र बन कर के देना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का परिचय पहुंचाना है। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, सृष्टि नाटक अविनाशी। जो बन गई वह बन रही है, अर्थात जो हो गया वही फिर रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए उसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो भी होगा अच्छा होगा, इसलिए निश्चिंत रहो, कहता बाबा। और विनाश के पहले परमात्मा का परिचय सबको दो, वरदान है। ज्ञानामृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ही यह पुण्य कार्य करना भी आवश्यक है। इसीलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्यात्मा।
स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अभी के समय में आकर हम आत्माओं की प्यास बुझा रहे हैं। तो बच्चे, आपकी तो प्यास बुझ गई है, लेकिन आप ऐसे महान पुण्यात्मा बनो जो दूसरों की भी प्यास, अर्थात जिनको ज्ञानामृत की इच्छा है, जो दुख अशांति में तड़प रहे हैं, ऐसे आत्माओं की प्यास बुझाओ कहता बाबा। बच्चे, जैसे आप अपने खाने के लिए समय निकालते हो, तो इस पुण्य कार्य करने के लिए अवश्य समय निकालो, इससे आप महान पुण्यात्मा बनेंगे कहता बाबा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा